टॉपिक है गॉस लॉ की सेकंड एप्लीकेशन इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ थिन इनफाइनाइटली प्लेन शीट हैविंग यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। हमने फर्स्ट एप्लीकेशन में देखा था कि एक लीनियर मटेरियल पर हमने पॉजिटिव चार्ज इस टाइप से डिस्ट्रीब्यूट किया था। अब लाइन की जगह पर एक सरफेस मिलेगी हमें। ओके, तो एक हम क्या बनाएंगे, सरफेस बनाएंगे। अब जैसे आपकी नोटबुक का पेज है ना, तो उसी टाइप से सरफेस बनाएंगे और इस सरफेस पर हम पॉजिटिव चार्ज देंगे। थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि पॉजिटिव चार्ज सिर्फ एक साइड नहीं रहेगा, दूसरी साइड भी रहेगा। यहाँ तो बनाना पॉसिबल नहीं है, लेकिन आपको ऐसा माइंड में उसको समझना है कि दोनों साइड ही चार्ज रहेगा इसमें। यहाँ पर लिखा हुआ भी कंसिडर थिन प्लेन शीट ऑफ चार्ज ऑफ यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा। तो स्टार्टिंग में हमने लैम्डा, सिग्मा और रो समझा था। तो रो हमें क्या बताता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो यहाँ पर सिग्मा यूज होगा। ओके, और यहाँ पर हमें इस शीट से जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिल रही है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मिल रही है, वो हमें निकालना है। आर डिस्टेंस पर एक ऑब्जर्वेशन पॉइंट हमने पी लिया है, तो इसको हम यहाँ पर अभी डायग्राम से समझते हैं। डायग्राम को थोड़ा मैं डार्क कर देता हूँ यहाँ पर। ये हमारी प्लेन शीट है और यहाँ पर हमने पॉजिटिव चार्ज दिया है पूरे में। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, छोटा सा एरिया इसका कंसीडर करेंगे और उस एरिया को हम क्या करेंगे, दोनों साइड एक्सटेंड कर देंगे। दोनों साइड क्या कर देंगे, उसको एक्सटेंड कर देंगे, सो दैट ये एन कैप वगैरह अच्छे से समझ में आए। क्योंकि हम इस प्लेन शीट का एक ही साइड देख सकते हैं, लेकिन हमें जो ऑब्जर्वेशन लेना है वो दोनों साइड की लेना है। इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक छोटा सा पार्ट लेकर दोनों डायरेक्शन में उसको एक्सटेंड कर देंगे। तो एक यहाँ पर जो रहेगा वो एक्सटेंड हो चुका है यहाँ तक, उसको हमने खींच दिया है। सेम यहाँ पर हमने एक पार्ट को जिसके पीछे था यहाँ पर हमने इसको एक्सटेंड कर दिया है। और दोनों ही साइड चार्जेस हैं, तो दोनों ही साइड हमें इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी और दोनों ही डायरेक्शन में हम हमारा नॉर्मल वेक्टर भी लेंगे। दोनों का डायरेक्शन सेम है, तो थीटा 0 डिग्री रहेगा दोनों साइड। अब डेरिवेशन हम स्टार्ट करते हैं। तो डेरिवेशन बहुत आसान है, जो आपने इसके पहले डेरिवेशन देखा था लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पर जो बेस था, उससे बहुत आसान है ये। तो शुरुआत वहीं से होती है। तो उससे पहले हम क्या करते हैं, फ्लक्स का फॉर्मूला लिखते हैं, साइक्लिक इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस। फिर गॉस लॉ के हिसाब से फाई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और क्यू को हमें बदलना होता है, तो हम क्यू को लिखेंगे सिग्मा इंटू ए। ये कहाँ से आया, सिग्मा होता है हमारा क्यू अपॉन ए को यहाँ ले जाएंगे, तो सिग्मा इंटू ए हो जाएगा क्यू के बराबर। अब इन तीनों फॉर्मूलेस को मिलाकर हमारी इक्वेशन बनेगी कुछ इस टाइप से, साइक्लिक इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस इक्वल टू सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इन तीनों को मिलाया और ये बन गया, इसको नाम दिया हमने फोर्थ इक्वेशन। अब फिर वही पार्ट है जहाँ पर हमें क्या करना है, इस साइक्लिक इंटीग्रेशन को हमें 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो 2 पार्ट तो हमें मिल गए थे, जो नोटबुक का जो पेज है उसके दोनों साइड वाले। तो ये फर्स्ट पार्ट हो गया, ये सेकंड पार्ट हो गया। थर्ड पार्ट कहाँ पर है, तो थर्ड पार्ट जैसे जो आपकी नोटबुक है ना, तो उसका एज जो है, जैसे ये है ना, ये नोटबुक है, तो ये वाला पार्ट जो है ना यहाँ पर, तो ये जो पार्ट है नोटबुक का, ये जो पार्ट है, कोई भी एक साइड आप देखोगे बिल्कुल थिन वाली जो होती है, नेग्लिजिबल थिकनेस होती है, यहाँ पर आप देखोगे तो इसका नॉर्मल कहाँ बनेगा, ऊपर के डायरेक्शन में। लेकिन जो हमारे पॉजिटिव चार्ज वगैरह है, तो उसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी वो आउटवर्ड बनेगी। मतलब ये बनेगी हमारी कहाँ, जेड एक्सिस में, और ये कहाँ पर है, वाई एक्सिस में। तो इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो बनेगा 90 डिग्री। ओके, तो ये जो थर्ड वाला पार्ट है वो यही है,
उसको वहाँ पर आपको डायग्राम में दिखाने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई ऐसी कंपल्सेशन नहीं होती, बस आप यहाँ पर इसको शो कर सकते हो। तो अब ई वेक्टर डॉट ds को हम क्या लिख सकते हैं, eds cos थीटा, eds cos थीटा, eds cos थीटा। यहाँ पर cos बनेगा 0 डिग्री, यहाँ पर भी cos 0 डिग्री और यहाँ पर 90 डिग्री बनेगा। तो e cos 0, e cos 0, e cos 90 ये हम बाहर ले लेंगे। इंटीग्रेशन होगा ds का, ds का, ds का। तो ds का इंटीग्रेशन a बन जाएगा हमारा, मतलब ये छोटे छोटे एरिया अगर हम लेंगे उसका इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा, कैपिटल A। इसको आप चाहो तो देखो ds को आप s भी लिख सकते हो, है ना, कि आप चाहो कि इसको s लिखना चाहो, पर यहाँ पर a लिखा है तो ठीक है, वो भी सही है, दोनों ही एरिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो आप इंटीग्रेशन ऑफ ds अगर s भी लिखना चाहो तो वो भी लिख सकते हो, या इंटीग्रेशन ds इक्वल टू a, बस आप मेंशन कर देना कि a या s हमारे लिए क्या है, तो ये हमारे लिए सरफेस एरिया ही है। तो जैसे इसको जोड़ेंगे तो ये ये तो cos 0 है, वो सॉरी cos 90 है, तो इसकी वैल्यू तो 0 होने ही वाली है, तो सिर्फ इन दोनों का सम होगा, तो ये बन जाएगा 2EA के बराबर। यहाँ पर हमने मेंशन भी कर दिया था कि ds को हम a लिख रहे हैं, तो 2EA इक्वल टू सिग्मा a अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ए का तो वैसे भी कुछ काम होगा नहीं, ये कैंसिल हो जाएगा, तो e का फॉर्मूला हमारा बन जाएगा 2 टाइम सिग्मा अपॉन 2 टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट। तो ये हमारा फाइनल फॉर्मूला बन गया। ये नेक्स्ट चैप्टर में जब हम कैपेसिटर पढ़ेंगे तब वहां पर भी यूज होगा। ओके, फिर इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में इसी के और केसेस देखेंगे।